आया करते थे, सब कुछ करते थे। तो एक दिन उनके घर पर डेली मतलब रोज 10-20 आदमियों का दरबार लगता था। उस दरबार में सबकी सुनते थे वो, और सुन करके उसका समाधान करते थे राजा महाराजाओं कंडीशन की। दादा परदादा से 3 पीढ़ियों से चली आ रही दरबार लगने की कहानी। तो उस जगह पर दरबार के तौर पर उन्होंने संभालते संभालते अपने आप में एक दिन अच्छी खेती क्यारी सब कुछ थी, खेती क्यारी में नौकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देख रेख सब छोड़ दी थी, सबकी समाज सेवा में लग गए बहुत ही ज़्यादा। उस खेती क्यारी में कोई काम धन दौलत नहीं आवे और बड़ा बिगड़ने लगा। बालक बच्चे भी अपने आप में कंडीशन संभालने लगे, वो भी बाप की तरह पंचायत करने लगे। और कोई खेती क्यारी कमाई धमाई का जो स्रोत था कंपनियों का, उनका गोदाम था किसी का भी, उस चीज़ पर कोई फोकस नहीं रहा, अपने काम को छोड़ के दूसरे के पीछे लगने लगे। एक दिन बीवी बड़ी भक्त भाववानी थी, उन्होंने कहा ये सब लोग मुझे भी काम में लगाए रखती हैं और खुद भी लगी रहती हैं, और पीछे का काम है वो सब खत्म हुआ जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परिवार सब में इस तरीक़ा से क्या होगा, कल का भविष्य बन गए वो कैसे। दरबार लग रहा, बहुत बड़ी भीड़ हो रही थी इसी तरीक़ा से। तो वो ऑर्डर देते थे कि वो काम में कैसे बिजी रहती थी कि 10 आदमी आएंगे, 5 आदमी आएंगे, चाय बनवा दो, हलवा बनवा दो, नाश्ता लगवा दो, तो उससे लोग आए। तो बीवी बिजी हो गई ना, किचन में लगी रहेगी, तो वो किसी को माध्यम से नौकरों को किसी के काम को कैसे समझवाएगी, खुद को कैसे, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं दे रहे, खुद उनकी बातों में उनकी समाधान में लगे रहते थे। कोई मौका ही नहीं था कमाने का हंसने का। नहाए धोए पूजा पाठ करी, सुबह से शाम हो जाती थी, 2-2 3-3 दिनों तक यही हाल रहता था। खर्चा तो रहता था 10 रुपये का, कमाई नहीं थी 10 पैसे की। कमाई का स्रोत है वो बर्बाद होता जा रहा था। मान के जी कछु दिन में ऐसी रह आए तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। मान के ठीक है, मान के लाला ऐसा कर तो अपने पापा से कहते मान के कहा कि बाबूजी हाँ क्या दरिया बांटे आप, पंच पर बड़ा, नेता पर बड़ा जोर पड़ा। और मान के 4-5 जो समूह में, जैसे एक आप लोगों की शक्ल दिखाओ, ये सब लोग तुम जो बैठे हुए हैं ये ऐसे तरीक़ा से एक सभा के तौर पर बैठे हुए हैं। तो आप सब लोग जो संबोधित हो रहे थे वो संभावना के तौर पर इस तरीक़ा से वो लोग बैठे हुए थे सभा में और उनको संबोधित कर रहे थे। उस संबोधित कहानी को किस तरीक़ा से देखा, 4-20-50 आदमी थे, उन्होंने सबके मुँह एक दूसरे मुँह देखने लगे और एक दूसरे के मुँह घसने लगे। मान ये क्या हुआ, कैसे कि ये पंचायत कैसे करेंगे गाँव की, जिन्हें के घर में दरिया बांटने तो जिन्हें बुला रहे वो दरिया बंटवाओ को जिका होगा, जो दरिया बांटने का जी काम करते तो कल परिवार बांटने का और समारे भी का होगा। जिन्हें पे घर को दरिया ना बंटो तो हमारे परिवार कहाँ बांटेंगे, हमारे परिवार कहाँ से संभालेंगे, बड़ी बात तो कहेगी। और सब घुसर करने लग गए जितने लोग बैठे हुए थे। तो वे भीतर पूछे भगवान तेरे क्या करे, कहा है मैंने कहा कहिए दरिया बांट भी कहिए, कहते तो मेरी नाक कटा है, मैं दुनिया की पंचायत तोड़ तो आज वो पे अपने घर की पंचायत में दरिया बांट लूँ, मैंने यहाँ संभाल रहा हूँ पे घर है तो कौन नहीं संभाल लूँगा मैं। मान के तो जेगा तो सोच लो ना, तुम अपने घर है संभाल कर रहे, घर तो तुम्हारा बर्बाद भाई जा रहा, दुनिया के संभाल तुम कि कैसे भगवान में तो जमीन आज बात, हमारे घर में क्या कमी है, तुम्हारे घर में कमाई का स्रोत खत्म हो गया है, तुम उस फसल को उसको देख रहे, मेहनती ऊपर छोड़ रखा है, मैं कि मैं बटवान ठहरा हूँ, मैं कि मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कितना आ रहा हूँ कितने जा रहा हूँ, कितने खर्चे आ रहा हूँ, उसका कभी हिसाब लिया तुमने, टाइम है तुम्हारे पास ना, मुझे लेने का टाइम छोड़ रहे हैं, मुझे भी बिजी रखते हैं, तुम्हारी सेवा में लगी रहती हूँ और तुम दुनिया की सेवा में लगी रहती हो। कुछ आगे पीछे सोचिए, माने कि भगवान तेने जहाँ बात है कहवे का आज मेरी पूरी सभा में क्यों बेइज्जती करी, माने कि बेइज्जती नहीं है तो जाओ तुम्हें बेइज्जती बचेगी, ठीक है। कछु लोग मोह खनमते हो जाते रहे देख रहे, माने जाए ऐसे करो जाए ऐसे करो, कितने आदमी बता के जाओ मुझे कि 20 आदमी। तो वो हलवा था मेवा मिष्ठान का, हलवा लगा के ट्रेन में और वहाँ में 2 मेहनती सो लेके करो बटे को, मतलब हलवा तो दरिया कहते पंच साहब, तो हलवा ते दरिया कह रही तो दरिया ते का कह रही, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो पंच महान है, बताओ ये तो हलवा ते दरिया कह रही, और ऐसे बंटवारे धुआं आधार सगन का छक बरबर की, और सगन ने हलवा खाओ माँ जय जयकार है। तो भैयरी तो लाज बचाती है, भैयरी लाज बिगाड़ती है। जो अच्छे घर की खानदान की बेटी हो सामाजिक तौर तरीका हो, माने 1 मिनट में तो पगड़ी उतरवा दे और 1 मिनट में फिर पहले माइक में अपनो आदमी समझा दियो कि तुम्हारा घर बेखर रहो है, बटवाट दुनिया को कट डोले अपनो बटरो ना, मान के भगवान मैं आपके सुधरेगो और मैं काम करूँगा पहले अपने और जब करूँगा पर आए। तो इसलिए कभी भी एक चीज़ ध्यान रखो, अपनी खाट भीतरी और दूसरे की पायरी कर देती, अपने बेटी बेटा को तुम दोष नहीं देखती, दूसरे के देख लेते।
दूसरे की कमी निकाल लेते हैं। कमी देखो अपनी तरफ। मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने अपनी कमी सुधार ली दुनिया की कमी सुधर गई। थैंक यू बेटा।